ने कहा था कि आज का दिन तोशा खाना के हवाले से अहम होगा, तो वो यकीनी तौर पर अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला आया है। उस फैसले में क्या लिखा है? क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ट्रायल चल रहा है ट्रायल कोर्ट में तोशा खाना के हवाले से आज फ़ौरी तौर पे उसमें कोई फ़ैसला आ सकता है? एक ख़बर तो यह है कि फ़ौरी तौर पे उस पर फ़ैसला नहीं आ सकता, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज फ़ैसला सुनाया उसके नतीजे में केस काबिल समात है या नहीं, उसके ऊपर दोबारा जज हुमायूं दिलावर को अब फैसला सुनाना पड़ेगा। ख्वाजा हारिस अहमद जो इमरान खान के वकील हैं उनके दलाइल को सुन के, क्योंकि पहले उनको सुने बगैर फैसला सुना दिया था। तो इस हद तक तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके नतीजे में ट्रायल कोर्ट का जो अल्टीमेट फैसला आना है ट्रायल का, जिसको बड़ा एक्सपीडिशियसली तेज़ी से आगे लेकर बढ़े थे कि फौरी तौर पर वो फैसला सुनाना जैसे बहुत ज़रूरी है, वक्ती तौर पर जब तक कि आप ख्वाजा हारिस को सुन नहीं लेते हैं, और वो एक दो दिन ही लगेंगे मेरे ख्याल में दोबारा ख्वाजा हारिस को सुनने में, वक्ती तौर पे एक दो दिन तक वो फैसला ट्रायल कोर्ट अब नहीं सुना सकता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में। लेकिन ये कि और भी बहुत सारी अपीलें थी इमरान खान साहब ने की हुई थी, उनके हवाले से भी फैसला सुना दिया 15 सफ़ात के इस फैसले में। और उसमें केस ट्रांसफ़र जज हुमायूं दिलावर के पास से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर फैसला आ गया है। गवाहों को जो मुस्तरद किया था ये कह के मुतलका ही नहीं है। इमरान खान ने कहा था ना कि 4 गवाहों को मैं भी तलब करना चाहता हूँ अपने दिफा में, तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये मुतलका है ही नहीं, तो वो मुस्तरद कर दी थी गवाहों की लिस्ट। उस पर भी क्या आज कार्रवाई हुई है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के अपने हवाले से एक पिटिशन थी इमरान खान साहब की तरफ से कि आप केसेस को ना सुने और आप किसी और बेंच को कर दें, उस पर भी फैसला आज आ गया। तो क्या है ये अब मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। और ओवरऑल ये जो फैसला है, ओवरऑल सवाए एक चीज़ को छोड़ के, वो मेरी नज़र में कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। एक चीज़ जिसमें मुझे लगता है फैसला दुरुस्त, दिलावर ने ख्वाजा हारिस के दलाइल सुने बगैर जो दायरा इख्तियार के हवाले से काबिल समात होने के हवाले से फ़ैसला सुनाए, वो मुनासिब नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। तो कम अज़ कम ख्वाजा हारिस को तो दोबारा सुने और फिर फ़ैसला करें। इस हद तक बस ये फ़ैसला दुरुस्त है, इस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि सर्टनली आप वकील को सुने तो सही, उसके बाद फ़ैसला करें। वकील को सुने बगैर ही आपने काबिल समात होने के हवाले से दूसरी दफ़ा फ़ैसला सुनाया और माइंड डिस्क्लोज़ किया अपना, और उसके बाद आपकी स्पीड भी बहुत है। तो इस हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त है कि उन्होंने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया ट्रायल कोर्ट के, जिसमें पहले जब केस रिमांड किया था और कहा था कि फ़ैसला दें और तफसीलन फ़ैसला दें और ये कानूनी सवालात के जवाब दें, तो वो तफसील में जाने की बजाय, घुसने की बजाय, ख्वाजा हारिस को सुने बगैर ही फ़ौरी तौर पे उन्होंने फ़ैसला सुना दिया था। तो वो उन्होंने कलअदम करार दे दिया है और कहा है कि दोबारा सुने ख्वाजा हारिस को और उसके बाद दोबारा फ़ैसला दें कि आप काबिल समात है तोशा खाना का ट्रायल या नहीं। आगे इसके अलावा जहाँ तक केस ट्रांसफ़र की बात थी, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, केस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि जज हुमायूं दिलावर ही केस को सुनेंगे, और जो दलाइल दिए हैं उसके हवाले से मेरी नज़र में वो दुरुस्त नहीं है। ख्वाजा हारिस के आर्ग्यूमेंट्स जिस तरह से कोर्ट किए हैं वो पढ़ के थोड़ी सी मुझे भी हैरानगी हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। और फिर जिस तरह से बजाय इसके कि जज साहब के हवाले से जब इतने एतराज़ात उठ गए हैं, बजाय इसके कि केस हुमायूं दिलावर साहब से ट्रांसफ़र कर दिया जाता, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हुमायूं दिलावर के अलावा और कोई जज है ही नहीं वहाँ पे जो इस केस की सुनवाई कर सकता है। बहुत सारे बेहतरीन जजेस मौजूद होते हैं, किसी एक जज के हवाले से अगर इस तरह का कोई एतराज़ आ जाता है और इस हद तक एक एनिमोसिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एक तलखी पैदा हो जाती है, तो ओवरऑल सबके मफाद में बेहतर होता है कि किसी और जज के पास ये कार्रवाई ले जाई जाए और वो उसका फ़ैसला कर दें। लेकिन यहाँ पे चीज़ें मुतनाज़ा होने के बावजूद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा है कि जज हुमायूं दिलावर ही सुनेंगे। क्यों सुनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और फिर गवाहियों के हवाले से जो गवाहों को तलब किया गया था, इमरान खान ने इस्तदा की थी कि इनको तलब किया जाए, लेकिन हुमायूं दिलावर ने कहा था कि मैं नहीं तलब करता क्योंकि मुतलका नहीं है, तो मुस्तरद कर दिया था उसको। उसके ख़िलाफ़ जो अपील थी उसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने नोटिस कर दिए। मैं अब पहले आपको बताता हूँ कि केस ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया हुमायूं दिलावर के पास से। वो ये कहते हैं पैराग्राफ 11 में कि वो ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे जो दलील दिया ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत में बहस करते हुए,
उन्होंने कहा है कि उनके जो दलाइल थे, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे, दे हैव नॉट बीन अप्रिशिएटेड करेक्टली, हेंस मैटर बी रिमांडेड टू अ डिफरेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिंस नो सीरियस आर्ग्यूमेंट्स मेड ऑन मेरिट। वो ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी तौर पे ख्वाजा हारिस ने बहस की है उनके सामने, अब मैंने वो बहस सुनी नहीं है लेकिन फ़ैसले में ये लिखा हुआ है, तो फ़ैसले में वो कहते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है कि उनके जो दलाइल हैं वो सही तरीके से नहीं समझे हैं मुतल्लिका जज साहब ने, लिहाजा दूसरे जज को वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यानी कि एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि काउंसिल, पैराग्राफ 12 में वो कहते हैं काउंसिल डिड नॉट रियली प्रेस द ग्राउंड ऑफ बायस इन सीकिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम जज हुमायूं दिलावर। यानी कि आमिर फ़ारूक साहब अपनी जजमेंट में लिख रहे हैं कि इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने जो बायस की ग्राउंड है, यानी कि मुतासिब होने की जो ग्राउंड है अगेंस्ट जज हुमायूं दिलावर, वो प्रेस नहीं की है। ही डिड नॉट रियली प्रेस द ग्राउंड, डिड नॉट रियली प्रेस, मतलब कि उन्होंने सीरियसली रियली उसको प्रेस नहीं किया है कि जी जज साहब जो है वो मुतासिब है। हालांकि ये बात तो पूरे मुल्क को पता है कि पीटीआई के वकला या इमरान खान के वकला का ये मौक़िफ़ है कि जज हुमायूं दिलावर मुतासिब है, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब लिख रहे हैं कि ख्वाजा हारिस ने जो बहस की है उस बहस में ख्वाजा साहब डिड नॉट रियली प्रेस द ग्राउंड ऑफ बायस इन सीकिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम जज हुमायूं दिलावर। पिटिशन में बहरहाल वो कह रहे हैं कि बायस का जिक्र है एज टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी कि फ़र्द जुर्म लगाने के हवाले से बायस का जिक्र है, लेकिन दलाइल में उन्होंने कहा है कि जी मेरे दलाइल को उन्होंने सही तरह समझा नहीं है, लिहाजा किसी और जज को भेज दें। लेकिन मुतासिब होने की उन्होंने एलिगेशन सीरियसली रेज नहीं की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अपने दलाइल में, ये लिख दिया है उन्होंने फैसले में। तो लिहाजा वो कहते हैं कि क्योंकि जब उन्होंने सीरियसली मुतासिब होने की एलिगेशन रेज नहीं किया दलाइल में, तो अब बाकी बचता क्या है कि डे टू डे हियरिंग हो रही है कि बड़ा एक्सपेडिशियसली तेज़ी से ट्रायल की रफ्तार बड़ी तेज़ है, इसको आगे ले जाया जा रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक नंबर ऑफ जजमेंट्स कोट कर दिए हैं फैसले के अंदर कि ये अगर डे टू डे हियरिंग होती है या ट्रायल को एक्सपेडिशियसली प्रोसीड किया जाता है, तेज़ी से आगे ले जाया जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसमें कोई गलत कानूनी तौर पर बात